कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वादी कशीर मज ये मौसमी तब्दीली दौरान नालन तो कलन मज आबुक बहाव तेज सपदमुत तत जनूबी कशीर हिंदिस कुज्जर कुलगमस मज तम सात इंतजामिया ट्रैफिक दोयमिस साइडस मुंतकल करनच जरूरत महसूस सपजमज येले कुज्जर इलाकस मज मुकामी नालस मज आबुक बहाव तेज सपदन सत डाइवर्जन मुकम्मल पट तबाह सपुर। वादी कशीर हिंदिस मौसमस मज ये तब्दीली इन पत लगातार पतमो दो दो पे रूद तो शीन पेन जारी यम सत आम जिंदगी कुछ हदस तम थाम सपजम तत जलशीरी वरमलिस मज जमीन वसित इन सत मुकामी लूकन मज खौफ दहशत पैदा सपदमुत ये जन मुकामी लूको तरफ वन आव रिहायशी मकान नुकसान सपदन सत लूक नकली मकानी करनस पे मजबूर सपदमित। सर बसान मेशन कह सहारा मारे जमीन में खाली 8 मलर कोत सर गमस वन तमें जमीन कहें दुन जुबे मार बसान तथ मज तो पे कोर कारखाना चालू ऑलरेडी चलान ये मशीनरी आज गई 4 वरी मशीनरी यमो कोर द्रोकर सौदा द्रा सोरे कोत कोत गो सोरे कोत द्राम सोन करो तो तहकीकात बन बस दिता कुछ जमीन अगर मत रट सोन सोरे रात मशीनरी कमो लगाई गुलाम डार फारूक अहमद डार अल्ताफ अहमद डार फैज अहमद डार मंजूर अहमद डार लगमुत सोरे प्रॉपर्टी खान पे पन प्रॉपर्टी गवर्नमेंट सोरे पे प्रॉपर्टी सोरे गवर्नमेंट सरकारी लैंड जंगलात जंगलात कोता खतर छो बसान क्या रात पे बड़ बड़ पाल लगन मकान मज बसान बहुत गाड़ी चलान उद्रंग पलस बहुत मकान में बसान वस मे गई 4 साल बाद क्या मोन आयाल कोत गस बह वाद तुम वन अगर बह गलत कर मे वोन मोन कर 4 तो मोन मकान बंद बस मे दोन मे यूटीसी सबस दिव लिखित 8 दह बसा कोर इंतजाम त्रोमुत डीसी त्रो डीसी तुल तहसीलदार तम तुल पटवरिस कत 3 दह गए पटवरिस गमतिस रपोर्ट सह कने रात तीर ओन पुलिस 1 बजे रात योर कत अगर आमुत तेल खाना कार्रवाई कर्म बच क्या कर पहाड़स तल चूच अम कित खान लोगमुत ब्रोकर चूची सोरे पहाड़ गोमुत यल बह सारे अपील कर मोन करू यम जा 4 नत खस बह वही आयाल हेत बह दिमक अति मोन जमा रोजन मान बचन हूं जमा रोजन मोन जमा रोजन ٲٹھن زَنٮ۪ن منٛز اکھ مرد 8 زَنٮ۪ن منٛز چھُ اَسہِ اکھ مرد تٔمِس آو راتھ پل سُہ نیوٗکھ وٕنکیٚنس ہسپتال تٔمِس چھُ یہِ سورُے یپٲرۍ زٕلِتھ مےٚ چھُ مکانس تہِ خٲطرٕ عیالس تہِ خٲطرٕ مہربٲنی کٔرتو سون کٔرتو چارٕ پانہٕ گوٚو مِشیٖنن ہُنٛد برٛاکر ییٚلہِ کھٔتۍ مےٚ پیوٚو گان مسا بچو مےٚ چاروٲے پتہٕ यपर जिला तरक्याती कमिश्नर वरमल जलशरी इलाक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो सूरत हाल साम तत तिमो वोनमुत लूकन हिंद माल जान हिफाजत यकीनी बनावनस हवाले प्रेत कह कदम तुलने युत जन कह हादसे पेश यी। घर के लिए बना रहा है किसके लिए बना रहा है वो सबसे पहले आपके मैं सारे मीडिया के साथ एक मैं सारे जितने भी बारामूला के अवाम को बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा जो एमएटी डिपार्टमेंट है मौसम विभाग ने पिछले अगले 2 दिन के लिए वार्निंग दी है जो हैवी रेनफॉल है। अगर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट रेनफॉल हो रही है और हमारे तंगमस और गुलमर्ग में स्नोफॉल भी हो रही है। तो स्पेशली जो रिवर्स के पास में है जो ऐसे हिली एरियाज़ में उनको थोड़ा एहतियात बरतनी है।
जहाँ तक हमारी जलश्री रंगवल की बात, आपको पता है इन सब एरियाज़ में बड़ी हैवी माइनिंग भी होती है, जो हमारे जो बेसिकली ये कस्टमरी माइनिंग में परमिटेड है। पर इसमें जो आपको पता है कि एक मेजर इशू रहता है कि मैकेनिकल आप इक्विपमेंट्स नहीं यूज़ कर सकते, जैसे आप फोक लेन ब्रेकर नहीं यूज़ कर सकते, पर कई जगह पे यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे भी ये मसला आया कि माइनिंग के कारण ना स्नोन्स रोल ऑन कर रहे हैं। तो डीएमओ साहब भी आने वाले हैं और एनटी साहब भी प्रेजेंट है। तो कहीं पे अगर मशीन यूज़ करते पाया गया किसी को, अगर माइनिंग लाइसेंस भी है तो उसको सीज़ किया जाएगा। डीएमओ साहब आएंगे, अभी चेक करेंगे, अगर गैर कानूनन तरीके से माइनिंग करे तो पूरा माइनिंग मटेरियल सीज़ करके उसको ऑक्शन करेंगे। अगर माइनिंग परमिट भी है तो माइनिंग परमिट में सख्त लिखा जाता है कि कोई भी मैकेनिकल, ना तो डायनामाइट यूज़ करना, ना कि ब्रेकर भी नहीं यूज़ करना अलाउड नहीं है कस्टमरी माइनिंग में। शायमदान कॉलोनी के 3 मकान थे जो डैमेज थे, जिसके लिए ऑलरेडी तहसीलदार बारामूला ने एक रिपोर्ट बना के भी भेजी है। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक जो SDRF में जितना भी उनको रिलीफ बनेगा वो रिलीफ उनको। वादी कशीर मज़ ये मौसमी तब्दीली दौरान कई जायन पर मैदानी इलाकन मज़ शीन पे तो ताज़ शीन पेन सहित मुकामी बाग वाल तो ज़मींदार खुश वुचन तक महकमे हार्टिकल्चर के ज़िम्मेदारों तरफ बाग वालन तो ज़मींदारन वन आमद तम गन शीन पेन सहित घाबरन, बल्कि हेकि अमि सहित मुख्तलिफ मेवन तो फसल किस पैदावारस मज़ इजाफ सपदित। आपके चैनल के वसादत से मैं अपने सारे जो मेरे बागवान भाई है उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस वक्त का जो मौसम ठंडा हो गया या बारिशें हो रही है, उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमें फ़ायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान वाली बात अभी है ही नहीं। क्योंकि ये मुझे तब नुकसान दे सकता था, ये थोड़ा सा जो मौसम ठंडा हो गया या बारिशें हो गई, अगर मेरे फूल खिल गए होते बादाम के, खासकर जो अभी बादाम की जो प्लांटेशन है मेरी यहाँ, तो उसमें सबसे पहले फूल हमें आते हैं यहाँ। लेकिन चूंकि फूल खिले नहीं है अभी, तो इसलिए कोई इसमें घबराने की ज़रूरत है। थोड़ी सी फ्लावरिंग में ताखिर हो जाएगी, वो मेरे लिए अच्छा है। तो उससे ज़्यादा अच्छा फ्रूट सेट होने का ये है चांसेस है। तो दूसरा, ये जो सॉइल में अभी जो प्रेसिपिटेशन हो रही है कि सॉइल मॉइस्चर, उससे भी अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होगा। तो मुझे उम्मीद है इससे हमारे क्रॉप में फ़ायदा ही होगा, ना सिर्फ हमारे आलमंड में, बाकी जो हमारे है यहाँ मैन है, एप्पल है या प्लम है कहीं पे या पियर है, उसमें हमें फ़ायदा। जम्मू कश्मीर असम्बली मज़ ये आज जम्मू कश्मीर हज तमीर तरक्की हवाले बहस सपज, तक मेंबर असम्बली पुलवाम वहीद रहमान परान ज़िले पुलवामिच जिक्र करान वोनमुत ज़ ज़िले हालातन हुंद शिकार सपदन सहित तमीर तरक्की हंदिस मैदानस मज़ वारिया पथ तो सरकारस छक मांग करमज ज़ अमि ज़िले तमीर तरक्की हवाले गछन संजीदा कदम तुलने यीन। मैं पुलवामा में रहता हूँ सर। पुलवामा इज बीन इन न्यूज़ फॉर गुड एंड बैड रीजंस इन लास्ट मेनी ईयर्स। और पुलवामा अटैक के बाद अनफॉर्चुनेटली एक टैबू इस्टेब्लिश किया गया हमारे ज़िले के खिलाफ। इस पुलवामा ज़िले को वायलेंस से, उस इफेक्ट से निकालने के लिए डेवलपमेंट का एक अहम रोल है सर, अहम रोल। जब हम ये कहते हैं मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, ये सख्ती से नहीं हो सकता। तो पुलवामा में एयरफोर्स का सबसे बड़ा स्टेशन है सर। स्ट्रेटेजिक रोड हमने रिप्रेजेंट किया था डिपार्टमेंट को कि उस रोड का अवंतीपुरा एम्स की तरफ जब हम जाते हैं पुलवामा तक, दैट शुड बी इंक्लूड एज अ स्ट्रेटेजिक रोड। और पुलवामा से श्रीनगर महज 30 किलोमीटर है सर। रोड की खस्ता हालत है, उसकी वाइडनिंग होनी चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, जब आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर लासीपुरा में है, उसकी भी रोड की खस्ता हालत है, वहाँ वाइडनिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारी डिमांड है, जो हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को भी लिखा था, कि सर्कुलर रोड होना चाहिए। रिंग रोड है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वहाँ पे जो पेंडिंग है कई सालों से, उसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स होनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ कंसर्न डेवलपमेंट के हिसाब से, और क्योंकि लेबर और एम्प्लॉयमेंट भी, और आपने इंडस्ट्री की बात की है, इंडस्ट्री के हवाले से सर हमारे कुछ कंसर्न है, जिनमें सिंस जैसे सभी लोगों ने यहाँ पे कहा कि ई टेंडरिंग हो रही है, हमारे ठेकेदार दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, के वायलेंस की वजह से वो ई टेंडरिंग में कम्पीट ही नहीं कर पाते। उसमें भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कॉम्पैशनेट व्यू लेना चाहिए कि यहाँ के लोग कि कॉन्ट्रैक्ट्स में कम्पीट कर सके, उसके साथ साथ उनको ज़मीन मिल सके। और कुछ स्कीम जैसे हमने YSL के लिए सबसे पहले भी कहा कि EDI के थ्रू जो YSL स्कीम थी उसको रिवाइव करना चाहिए, ताकि अगर नौकरियाँ नहीं मिली तो जम्मू कश्मीर हज तमीर तरक्की हंदन ग्रांट्सन पे ये आज असम्बली मज बहस सपुत तो मेम्बरान असम्बलियों तरफ मुख्तलिफ मामले बतलावन आई, तक मुतल्लिका वज़ीर मौसूफ सुरेंद्र कुमार चौधरीन ऐवानस में जवाब दिवान कदल तमीर करनस, सड़क तमीर करनस, सड़कन पर तारकोल वहरावनस तो दोयमन तमीरती प्रोजेक्टन हज अमल आवरी हवाले जान दिवान वोनमुत ज जम्मू कश्मीर सरकार तमीर तरक्की हवाले वाद बंद तमीर तरक्की हंदिस मैदानस मज जम्मू कश्मीर हन हन
कामयाबी हासिल सपदन। माइनिंग हवाल जवाब दिवान वजीर मौसूफन वोनमुत गैर कानूनी माइनिंग हवाल सरकार तरफ सख्त कदम तुलना आमत या दौरान न सिर्फ गैर कानूनी माइनिंग करने वालन लूकन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न बल्कि जॉलजी एंड माइनिंग महकम के गैर जिम्मेदार अफसरन तो मुलजिमन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। ऑनरेबल स्पीकर सर, यह सिर्फ एक बहस नहीं, यह सिर्फ एक बजट नहीं, यह एक जज्बा है, एक इरादा है, एक वादा है अपनी मिट्टी से, अपनी माँ से, अपनी आवाम से। आज जब हम इन ग्रांट पर चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ आंखों से पढ़ी जाने वाली रिपोर्ट नहीं, दिल से महसूस की जाने वाली कहानी सुनाई जा रही है। ये कहानी सड़कों से जुड़ी उम्मीदों की है, कारीगर के हाथों से निकले हुनर की है, मजदूर के पसीने की, नौजवानों के सपनों की और जमीन की गोद से निकली दौलत की। ऑनरेबल स्पीकर सर, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो हैं, लंबी है गम की शाम मगर शाम भी तो है। जो शहर कभी उजड़ा था वो फिर से बसाया जाएगा, जो आवाज कभी दबाई गई थी वो फिर से गूंजेगी, जो रियासत थी वो फिर अपनी पहचान पाएगी, नया सवेरा आएगा, जरूर आएगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऑनरेबल एमएलएज का जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जो इनकी सजेशंस हैं ये मेरे लिए, मेरे डिपार्टमेंट के लिए काफी काम आएंगी। और जो बात इन्होंने कही है ये सिर्फ इस हाउस के अंदर नहीं रहेगी, बल्कि हम इसको कागजों पे भी उतारेंगे, ये वादा इनसे रहा है। अंडर द CRI scheme, 294 projects worth 4,337 crore have been sanctioned by the Ministry of Road Transport and Highways, out of which 194 have been completed, including crucial road links like Potranka Khwas Road, Magam Viru Road, and Thannambal Palgam Road. Several important bridges are also under construction, including the 2,000-meter bridge over River Chenab at Indri Patan Pargwal, a 270-meter bridge at Ramban, and 445-meter bridge over River Uj at Jothana. Given the limited funding under CRI, the department has not been able to propose fresh projects since 2018-19 and is currently focused on completing ongoing projects. NABARD remains an essential source of funding for rural roads and bridge construction. Currently, 1,098 projects are sanctioned under NABARD and 213 projects have already been completed in 2024-25. Marking the highest ever achievement for the department in a single year, I take this opportunity to appreciate our engineers for their tireless work and expect them to continue delivering results for the people of Jammu and Kashmir. The magnification and resurfacing of roads remain a priority under UT sector funding. In 2024-25, we have already blacktopped 3,251 kilometers of roads, including 1,610 kilometers of roads in cities and towns, with a final target of 4,000 kilometers. Alongside roads, bridges are equally important for connectivity, and 153 bridges are under construction with a total cost of 569 crore. So far, 83 bridges have been completed, including the Gundbal footbridge in Srinagar, Akhal bridge in Kangan, and Najwal Samba bridge, with several others, including Kamarwadi bridge in Srinagar, nearing completion.
श्रीनगर में सपद आज खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज बोर्ड की जायजा मीटिंग हंद सांस यथ मज सूबाई कमिश्नर कश्मीर सलाव बोर्ड के जिम्मेदारों शिरकत कर अत मौके पे ये मुख्तलिफ स्कीमन हज अमल आवरी हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमद यम स्कीम जमीनी सतरस पे अमलावनस तो ज्यादा खुद ज्यादा नौजवान फायदे वातनावनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलन yin युद्ध जन सु मकसद पूरा सब्दी यम बापत यम स्कीम मुतरफ करने आमच देखिए आज जो हम कर रहे थे डिविजनल लेवल रिव्यू था PMEGP और हमारा जो JK गवर्नमेंट की जो स्कीम है अबाउट रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो इसमें हमने डिवीजन लेवल पे जो चेक किया है, एक तो सबसे पहले डाटा देख के जो लगता है बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि जो हमारे टारगेट्स थे, अगर मैं पिछले 3 साल की टारगेट्स की बात करता हूँ तो हमने अपने आप को जो टारगेट रखे थे इन स्कीमों में वो थे कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम मार्जिन मनी सिस्टम में इन्फ्यूज कराएंगे और यूनिट सबसे ज़्यादा जो है लगाएंगे। तो उसमें 7,000 और जो है लास्ट 3 ईयर का टारगेट था, बट हमने उसमें 25,000 तक यूनिट्स जो है लगाई है, अमाउंटिंग टू 550 करोड़। और अगर उसे देखें तो लगभग 200 करोड़ हमें करना था, बट 550 करोड़ के करीब हमने किया है उसमें, और करीब 2 लाख की एम्प्लॉयमेंट में जनरेट की है। आप कहेंगे कि ये सिचुएशन बहुत अच्छी है, मैं कहूँगा हाँ, क्या और करने की गुंजाइश है? बिल्कुल है। तो आज सभी ने जो है डिस्कशन हुआ, जो इसमें माइनर से जो टेक्निकल इश्यूज थे उस पर डिस्कशन हुआ, प्लस साफ हिदायत दी गई कि एक बार अगर मान लीजिए कोई हमारा यंग एंटरप्रेन्योर आ रहा है और उसके बाद उसको वो अप्लाई करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में सैंक्शन हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको डिले नहीं होना चाहिए, तो उस पर सभी लोग इसमें एकदम संतुष्ट थे। सभी ने इस पे एग्री किया कि इसको थोड़ा और रिफाइन करेंगे सिस्टम को, और आपके माध्यम से लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो लोग आए जो वाकई जेन्युइन है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि ये भी कर रहा है, चलो भाई मैं भी इसके साथ लग जाता हूँ, मुझे भी लगेगा, तो उस तरह का ना करें, बिकॉज इसमें फिर क्या होता है बहुत सारे आ जाते हैं तो जेन्युइन है, कहीं ना कहीं पीछे शायद ना छूट जाए। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी सर जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है, KVIB की खासकर बात करेंगे, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है उनके हौसले पस्त हो जाते हैं बैंकों की। आपने सही कहा, ऐसा बीच में डिस्कशन में आया और ये क्लेरिफाई किया गया कि देखिए किसी स्कीम में गारंटर की इसमें कोई जरूरत नहीं है 10 लाख तक। एक मुद्दा उठा के एग्रीकल्चर में 2 लाख के ऊपर चाहिए गारंटर या नहीं चाहिए, उसको क्लेरिफाई करने के इनको आदेश दिए कि क्लेरिफाई करके लोगों को बता दिया जाए। बट ये आप निश्चित रखिए कि सारी टीम जो है आप हताश ना हो, और सारी टीम जो है लगी हुई है। डाटा या आंकड़े तो बहुत अच्छे दिखाते हैं और इसको और अच्छा से हम इसको करेंगे। ये मिला सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर पापरस में आज महकम तरफ कृषि मालूक साइंस करना आमुत, यथ डायरेक्टर मसूफ एजाज अहमद भट्ट तो दोमो जिम्मेदारों अलाव वादी हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे आमतो लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये रेशम सन्नत हवाले कथन दल दिन आव, तत डायरेक्टर मसूफन तकरीब मज मौजूद लूकन वोनमुत ज जम्मू कश्मीर हिंज मईशी हालत बेहतर बनावनस मज रेशम सन्नत हुंद अहम रोल, तो अस पज महकम तरफ मुतारिफ करना आमचन स्कीमन हुंद फायदे तुलन बापत महकम सत मुंसलिक सपदुन। ये जन तमो वोन इथन प्रोग्रामन हिंद सांझ करनु मकसद लूकन ये अमे हवाले मुकम्मल जान दिन, युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक महकम सत वाबस्त सपदन। इसके लिए सनत जो जम्मू कश्मीर की ये आमुच है, ये जो आज का इवेंट था यहाँ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट पांपोर में, ये हमने सेंट्रल सिलेक्ट बोर्ड के इश्तिराक से किया था, जिसमें यहाँ नॉर्थ इंडिया के डॉक्टर सरदार सिंह साहब हैं इसके डायरेक्टर, तो जॉइंटली हमने किया था। इसमें यूनिवर्सिटी का भी ताउन था, जो सुकास्ट मिरगुंड के इंस्टीट्यूट हैं डीन, उनका भी ताउन था। तो इसमें हमने तकरीबन जो हमारे कश्मीर डिवीज़न के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से हमने फार्मर बसों में लाए थे, और यहाँ पर जो हमारा पूरा 1 दिन का सेशन था, तो इसमें हमने ये जानकारी देनी है अपने फार्मर को कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, जैसे हम नई वैरायटीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जो बनाई जा रही हैं, या जो दूसरे रीलिंग के टेक्निक हैं, वो कैसे हम इसमें इंक्लूड करके इस सेक्टर को आगे ले सकते हैं। देखा कि मार्केट की प्रॉब्लम हमने इस साल भी नहीं होने दी। हाँ, थोड़ा सा लेट पेमेंट होता है, लेकिन मार्केट हम करते रहते हैं,
तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ लोकल रीलिंग यूनिट और एस्टेब्लिश हो जाएं ताकि हमें लोकल ही ये कंज्यूम मतलब हो जाए हमारा प्रोडक्शन। चूँकि पहले JKI का भी चलता रहता था, जैसे राजबाग सिलिक इंडस्ट्री थी या दूसरा जम्मू में थी, वो उनका थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया। अब चाहते हैं कि हमारे जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिस तरह यहाँ खनमू में हमारा है बम्बई मोरिकस नाम से, इस तरह छोटे छोटे यूनिट्स हैं, हम उनकी प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी हम इंसेंटिव दे रहे हैं, उनको भी अप्रिशिएट उनका वर्क कर रहे हैं। तो आज भी हमने यहाँ अपने फार्मर्स को अप्रिशिएट किया है, चाहे मोमेंटो की सूरत में, चाहे इक्विपमेंट्स दिए, चाहे सर्टिफिकेट्स दिए। तो हमने तकरीबन हर एक फार्मर को यहाँ अप्रिशिएट किया, उसके काम को अप्रिशिएट किया और उसको फैसिलिटेट किया हर एक तरीके से। ये जो हमारा प्रोग्राम चलता है अवेयरनेस और पब्लिसिटी और ये कैपेसिटी बिल्डिंग का, इससे हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़े, हमारा जो डबल फार्मिंग है वो हो जाए और हमारा जो किसान का नंबर है, किरमकश का नंबर है, वो भी डबल हो जाए। शेखुल आलम हाल बडगाम के शहर पर हवाल ये अल पल 17 लाख रुपये खर्च करना आई तत सपद आज तकरीबी हंद सांस यथ जिला तरक्याती कमिश्नर बडगामिस अलाव दोयमन महकमन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पर ये हालस इफ्तिताह करना आव तत जिला तरक्याती कमिश्नरन वोनमुत जिले सदर मुकामस पे तमाम सहूलियत आयतन थानस हवाल प्रेत कह कदम तुलने युत जन जिले तरक्याती हंदिस मैदानस मज ब्रो पके। सबसे इम्पोर्टेंट समझना ये है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, किसी भी जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे एक ऐसी फैसिलिटी जरूर होनी चाहिए जहां पे हमारी अगर स्किल डेवलपमेंट का कोई काम होना हो, कोई हमारा गवर्नमेंट फंक्शन होना हो, या हमारे जो रहने वाले लोग हैं अगर उनको कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना हो, उसके लिए एक ऑडिटोरियम जैसी या एक सेंटर जैसी जगह होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बडगाम में वो फैसिलिटी जो है उस लिहाज से अवेलेबल नहीं थी जिस लिहाज से एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे होनी चाहिए। तो आज जो हमने ये सेंटर को चालू किया है वो है शेखुल आलम सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, जिसमें एक अपग्रेडेड फैसिलिटी जो है, जो पुरानी फैसिलिटी थी उसको रेनोवेट करके, अपग्रेड करके, चाहे वो एक्सटीरियर्स हो, इंटीरियर्स हो, साउंड क्वालिटी हो, स्पेस की मॉडिफिकेशन हो, फर्नीचर हो, वो सारी चीजें, लाइटिंग हो, वो पूरी की गई हैं। और बडगाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे भी अब एक ऐसी जगह है जहां पे लोग, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हो, गवर्नमेंट की अवेयरनेस स्कीम्स हो, या अगर प्राइवेट फंक्शंस भी करना चाहते हैं जो लोगों की बेहतरी के लिए है, उसके लिए एक स्पेस DC ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे अवेलेबल है। काम चल रहा है। हाँ, और अगर आप टाइमलाइन देखेंगे उस टाइमलाइन के हिसाब से हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बंडपुर तरफ आज तहसील लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हिंद इश्तराक सहित संबल बंडपुरस मज वर्ल्ड कंज्यूमर दो के मुनासिबत प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज जिम्मेदारों अलाव लोगों शिरकत कर। अत मौके पर ये लूकन सर्फ हिंदन हकूकन हवाले जान दिन आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यथन प्रोग्रामन हूँ साज विज विज कर युत जन आम लूकन तिहंदन हकूकन हवाले मुकम्मल जान फराहम करनी। इस वजह से मना रहे हैं कि हमें आज हम यहाँ पे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो मना रहे हैं, हमने यहाँ पे जो TSO साहब सुंबल है उनको भी यहाँ पे मदऊ किया था। ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की डायरेक्शन पे हमने आज यहाँ पे कोर्ट प्रीमाइसेस में ही मनाया। हमने यहाँ पे इनके साथ बात की है कि जो आजकल हम देखते आए दिन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो चल रही है उन पे हमने इनको समझाया है कि जब कभी भी आप किसी सारत के साथ कोई गलती ज्यादती होती है, चाहे चीज़ किसी हायर सर्विसेज के रिलेटेड भी या कोई वो अशिया खरीदते हैं उसके रिलेटेड भी, तो आप उसका कैसे इजाला कर सकते हैं। शुमाली कशीर हिंदिस हंदवरिस मज आज महकमा जंगलात बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के इश्तराक सहित चिनार डे मनाना आमुत। यथ दौरान कया बोन कुल लागना आय। जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जो माहौलियाती तवजुन बरकरार थवनस मज कुलन तो खास कर बोन कुलन हुंद अहम रोल तो अस पज ज्यादा खुद ज्यादा कुल लागनस कुन जोन दिन। पूरी जम्मू कश्मीर में चिनार जो हेरिटेज ट्री है जम्मू कश्मीर का, हमारी पहचान है और पिछले दहाइयों से ये इनकी तादाद जो है लगातार कम हो रही है। इसलिए जो है इस दिन को मुश्कस किया गया है कि इस दिन हम इसकी इफादियत लोगों को समझाएं और चिनार ट्रीज जो है प्लांट किए। आज यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी आए थे और बच्चों ने भी इसमें बढ़ चढ़ लिया और हमने कुछ यहाँ पर
चिनार की बहुत अहमियत है, ख़ास तौर से इस वादी में इसका हुस्न जो है चिनार से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ कदीम रिवायत है, बहुत सारे चिनार हमारे यहाँ एज ओल्ड चिनार हैं। हमारे इस इंस्टीट्यूट में भी तकरीबन आधा दर्जन 6 चिनार मौजूद हैं, बड़े बड़े चिनार। लेकिन इसको मज़ीद ऑगमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास वसी मैदान है, जगह है, तो इसके लिए हमने इन कोलैबोरेशन विद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दरमियान ये कोलैबोरेशन है। स्कूल की तरफ से मैंने रिप्रेजेंट किया, मेरे स्टाफ और टीचर्स ने भी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से रेंज राजवार की तरफ से मिस्टर तारिक नज़ीर साहब। नाज़रीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।